Hello बच्चों, let us read this question. The box-like Gaussian surface shown in figure encloses a net charge of plus 32 epsilon 0 coulomb and lies in an electric field given by E equal to 10.0 plus 2.00 x I cap minus 3.00 j cap plus bz k cap Newton per coulomb with x and z in meters and b a constant. The bottom face is in the xz plane. The top face is in the horizontal plane passing through y2 equal to 1.00 meter. For x1 equal to 1.00 meter, x2 equal to 4.00 meter, z1 is equal to 1.00 meter and z2 equal to 3.00 meter. What is B? तो साथ में दिए गए फिगर में हमें बॉक्स टाइप गॉसियन सरफेस और उसकी पोजीशन बतलाया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है गॉसेस थ्योरम। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गॉसियन सरफेस के भीतर जो नेट चार्ज है Q ये बराबर है प्लस 32 एप्सिलॉन 0 इन कूलॉम। साथ ही में और भी बहुत सारे डेटा दिए हैं जिनकी जब जरूरत होगी हम यूज करेंगे। तो हमारा बॉक्स अर्थात गॉसियन सरफेस जिस रीजन में रखा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू 10 प्लस 2x I कैप प्लस 3j प्लस bzk, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी गॉसियन सरफेस से संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ये बराबर दी जाती है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी अराउंड द एंटायर सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर हमारा गॉसियन सरफेस एक तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, दूसरा वाई की डायरेक्शन में और तीसरा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ये सरफेसेस रखता है। तो हमें तीनों के लिए तीनों डायरेक्शन के सरफेसेस के लिए अलग अलग फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेसेस इन एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन में जो फेसेस रखे हुए हैं उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है इनको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाई अलोंग एक्स वाई प्लेन ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ E एट Z2 माइनस E एट Z1। इस प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा वो जेड डायरेक्शन के फील्ड के कारण होगा इंटू dx dy। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx ये हो जाएगा x1 से लेकर x2 के बीच, इंटीग्रेशन ऑफ dy ये हो जाएगा y1 टू y2, Ez2 ये मिलेगा bz2 और Ez1 ये मिलेगा bz1। अब यहाँ क्वेश्चन में हमको x1, x2, y1, y2, z1, z2 इन सब की वैल्यू हमको दिए हुए हैं। तो ये बराबर हमको मिल रहा है x2 की वैल्यू इसने दे रखा है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू दे रखा है 1, y1 की वैल्यू है 0, b को तो मैंने बाहर किया
और Z2 की वैल्यू इसने दे रखा है 3, जबकि Z1 की वैल्यू है 1। सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 6B। ये हमको निकल आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेसेस अलोंग XY प्लेन। बिल्कुल ऐसे ही हमको बाकी के 3 प्लेन अर्थात YZ प्लेन और XZ प्लेन के लिए भी कैलकुलेट कर लेने हैं। तो सेकेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेसेस along YZ plane. So 5YZ is equal to double integration of EX2 minus EX1 dy dz. तो इंटीग्रेशन from y1 to y2 of dy, integration from z1 to z2 of dz, और EX2 हमको मिलेगा 10 प्लस 2x2 माइनस EX1 मिलेगा 10 प्लस 2x1। तो वैल्यूज रखने पर हमको मिल रहा है y2 1 है, y1 0। इसी तरीके से z2 3 है, z1 1, 10 प्लस 2 x2 ये 4 है, माइनस 10 माइनस 2 और x1 ये यहाँ पर 1 है। तो 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 1 2 और 1 इंटू 2 2 हो गया। यहाँ से 10 हो गया कैंसल। 2 इंटू 4 8 माइनस 2 दैट इज 6। सो इट इज इक्वल टू 12। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल इसी मेथड से थ्रू द फेसेस along XZ plane. So 5XZ बराबर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ EY2 माइनस EY1 dx dz। तो dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, dz का इंटीग्रेशन फ्रॉम z1 टू z2, अब EY2 ये है 3 माइनस EY1 ये भी 3, क्योंकि इधर y एक्सिस के डायरेक्शन में हमें कांस्टेंट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो y2 और y1 दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 है और 3 माइनस 3 अर्थात 0। सो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम the total electric flux is given by the charge upon epsilon 0। अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 5 XY प्लेन के थ्रू प्लस 5 YZ प्लेन के थ्रू प्लस 5 XZ प्लेन के थ्रू इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। तो 5XY हमको मिला है 6B प्लस 5YZ हमको मिला है 12 एंड 5XZ हमको मिला है 0 इज इक्वल टू Q की वैल्यू दे रखा है प्लस 32 एप्सिलॉन 0 बाई एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 यहाँ से कैंसिल एंड देयरफॉर 6B is equal to 32 minus 12 that is 20, yeah, B is equal to 20 by 6, so it is 10 by 3
एंड दिस इज, हमको यहाँ पर b की वैल्यू पूछा था और b की वैल्यू हमको मिल गया है 10/3 एंड देयरफॉर इट इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Hope you understood it well. Best of luck.